में मूसलाधार बारिश से हाल बेहाल है, कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। मुंबई में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया है, जिससे मुंबई के लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई के निचले इलाके तो लगभग जलमग्न हो गए हैं। जिन इलाकों में सबसे ज्यादा पानी भरा है उनमें अंधेरी पश्चिम के अलावा मलाड LVS मार्ग शामिल है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन समेत सड़क यातायात और उड़ानों पर भी असर पड़ा है। मंगलवार को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक 3.16 मिलीमीटर बारिश हुई। वहीं अगले 24 घंटे में मुंबई में भारी बारिश होने की भी चेतावनी जारी की गई है। भारतीय मौसम विभाग के एक क्षेत्रीय सेंटर ने अलर्ट किया है कि अगले 24 घंटों में मुंबई को भारी बारिश का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर की वजह से महाराष्ट्र और कर्नाटक के तटीय इलाके भारी बारिश की चपेट में आ सकते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन कैरी आज से 3 दिनों के दौरे पर भारत पहुंच रहे हैं। रवानगी से पहले कैरी ने मोदी मंत्र का कसीदा पढ़ा। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच बेहतर रिश्ते 21वीं सदी के लिए बेहद जरूरी हैं। जॉन कैरी आज 3 दिनों के दौरे पर भारत पहुंच रहे हैं। इससे पहले कैरी ने कहा है कि ओबामा सरकार भारत के साथ रणनीतिक और ऐतिहासिक संबंध बनाना चाहती है। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी की सबसे पहली प्राथमिकता मोदी सरकार और अमेरिका के बीच संवाद पुल बनाना होगा। बता दें कि नरेंद्र मोदी को अमेरिका बीते 1 दशक से वीजा देने से मना करता रहा है, लेकिन चुनाव में मोदी सरकार को मिले जनादेश के बाद अमेरिका ने रणनीति बदलते हुए उन्हें वॉशिंगटन आने का न्योता भी दिया था। वॉशिंगटन स्थित सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस थिंक टैंक में अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा है कि पुरानी बातों को भूलकर नई शुरुआत करनी चाहिए। नई सरकार के साथ नई संभावनाओं पर बात होगी। कैरी ने मोदी के चुनावी नारे सबका साथ सबका विकास की बेहद तारीफ की। 3 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी नेपाल के 2 दिनों के दौरे पर जाएंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल तोड़कर खुद मोदी की अगवानी करेंगे। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर नेपाल में उत्साह चरम पर है। इसी उत्साह का नतीजा है कि 3 अगस्त को मोदी के पहुंचने पर नेपाली प्रधानमंत्री सुशील कोइराला प्रोटोकॉल तोड़कर खुद उन्हें लेने हवाई अड्डे जाएंगे। मोदी 3 अगस्त को 2 दिनों के नेपाल दौरे पर जाएंगे। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मोदी के स्वागत के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। सरकार के 7 मंत्रियों, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, उद्योग जगत की प्रमुख हस्तियों और पत्रकारों समेत कुल 101 लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल पहुंचेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाएगा। मोदी के दौरे को एक बड़े राजनयिक घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है। 17 सालों बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री इस हिमालय राष्ट्र के दौरे पर जा रहा है। हरियाणा में कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। जाट चेहरा चौधरी वीरेंद्र सिंह बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। अगले कुछ महीनों में हरियाणा में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने जीत का एक बड़ा फॉर्मूला निकाल लिया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। वीरेंद्र सिंह के शामिल होने के बाद पार्टी को हरियाणा में एक बड़ा जाट चेहरा मिल जाएगा। मंगलवार को अमित शाह से चौधरी वीरेंद्र सिंह ने मुलाकात की। खबर है कि मुलाकात के बाद चौधरी वीरेंद्र सिंह ने बीजेपी में शामिल होने की सहमति दे दी है और किसी भी दिन इसका औपचारिक ऐलान हो सकता है। हरियाणा में एक तरफ जहां अमित शाह ने हरियाणा जनहित कांग्रेस के नेता कुलदीप बिश्नोई के साथ गठबंधन बरकरार रखने का मन बनाया है, वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह को पार्टी में लाकर चुनावी रणनीति के सभी कोनों को दुरुस्त कर लिया है। बता दें कि हरियाणा विधानसभा में 25 से 30 सीटें पूरी तरह जाटों के प्रभाव में है और बीजेपी के पास कोई बड़ा जाट चेहरा नहीं था। 4 दिनों की छुट्टी के बाद संसद की कार्यवाही आज शुरू होगी, लेकिन जासूसी कांड पर हंगामा होने के आसार। 4 दिनों की छुट्टी के बाद संसद की कार्यवाही आज शुरू होगी, लेकिन दोनों ही सदनों में जबरदस्त हंगामा होने के आसार है। कांग्रेस जासूसी के बहाने संसद में सरकार से जवाब तलब करना चाहती है, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को तूल देने के मूड में नहीं है। कांग्रेस ग्रामीण विकास और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के घर जासूसी को लेकर सरकार को संसद में घेरने की तैयारी में है। बता दें कि नितिन गडकरी के दिल्ली स्थित 3 मूर्ति लेन में मौजूद सरकारी निवास पर सुनने वाले डिवाइस पाए गए हैं, जिसके बाद कहा गया है कि गडकरी की जासूसी करने के लिए ये उपकरण लगाया गया था। हालांकि गडकरी खुद और सरकार इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ रही है। वहीं बीजेपी अब जासूसी को लेकर उल्टे कांग्रेस से सवाल पूछ रही है। क्या ये सभी लोगों का बगिंग हो रहा है? और अगर इस तरह का वातावरण देश में बने, ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी, अपोजिशन के अंदर भी, सरकार में मंत्री हैं उनके अंदर में भी, कि उनकी हर चीज़ पर ध्यान रखा जा रहा है और उनको रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो मैं सोचता हूं कि जो हमारा लोकतंत्र पूरा विश्व में है, पूरे विश्व में मशहूर है, तो ये लोकतंत्र बड़े खतरे में है। फिर कांग्रेस के पास अब कुछ भी बोलने जैसा मुद्दा नहीं है, इसलिए वो जो घटित नहीं हुआ उसके खबरों पर चर्चा कर रहे हैं। नितिन जी ने भी बिल्कुल साफ कहा है कि कोई बगिंग नहीं हुई है और बेवजह इस तरह से कांग्रेस इसमें चर्चा में ला रही है, इसका कोई मतलब नहीं है।
बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा के बयान पर बवाल मच गया है। प्रभात झा ने टमाटर को अमीरों का खाना बताया है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद प्रभात झा का महंगाई और टमाटर की बढ़ती कीमत पर दिए गए बयान पर बवाल हो गया है। प्रभात झा ने टमाटर को अमीरों का खाना बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। प्रभात झा ने कहा कि टमाटर गरीबों का खाना नहीं है। प्रभात झा ने तर्क दिया कि आलू, प्याज, गेहूं, चावल, यहाँ तक कि रसोई गैस भी सस्ती है। प्रभात झा के मुताबिक टमाटर पर बारिश की मार पड़ी है और 2 महीने पहले तक टमाटर 2 से 6 रुपए किलो बिक रहा था और 2 महीने बाद फिर सस्ता हो जाएगा। टमाटर जिनके गाल लाल होते हैं, आप जानते हैं, पैसे वाले होते हैं, वे खाते हैं, लेकिन उसके बाद भी नियंत्रण करने की कोशिश की। सावन का महीना चल रहा है और प्रभात जी भांग के बड़े शौकीन आदमी है। ऐसा लगता है कि उन्होंने भांग के नशे में ये बात कही है। सरकार ने जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी जीएम फसलों के जमीनी परीक्षण पर रोक लगा दी है। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने स्वदेशी जागरण मंच और भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधिमंडल को ये आश्वासन दिया है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़े 2 संगठन स्वदेशी जागरण मंच और भारतीय किसान संघ के एक डेलीगेशन ने पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात कर जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों की फील्ड टेस्ट पर रोक लगाने की मांग की है। हालांकि जावड़ेकर ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि जीएम फसलों पर रोक नहीं हटाई गई है और मंजूरी मिलने की रिपोर्ट गलत है। डेलीगेशन ने 15 जीएम फसलों को फील्ड ट्रायल के लिए हरी झंडी दिए जाने पर चिंता जताई। हालांकि पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने उन्हें भरोसा दिलाया कि ये फैसला अभी रोक कर रखा गया है। क्रॉप के बारे में फील्ड ट्रायल करने की एक सिफारिश हमारी विशेषज्ञों की समिति ने की है, लेकिन इस पर मंत्रालय ने अभी फैसला नहीं किया है। सबसे चर्चा करने के बाद ही कोई फैसला होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसदों का रिपोर्ट कार्ड देखेंगे। सांसदों के कामकाज पर ही उनका प्रमोशन होगा। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सांसदों को कह दिया है कि उनके काम की निगरानी होगी और सुस्त होकर काम नहीं चलने वाला है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने अपनी सरकार के 320 सांसदों के कामकाज पर एक रिपोर्ट कार्ड तैयार करने की बात कही है। पार्टी का कहना है कि संसद के दोनों सदनों के सांसदों के कामकाज पर पार्टी की नजर है। पार्टी का कहना है कि सांसदों की संसद में मौजूदगी, उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों और चर्चाओं में शामिल होने पर नजर रखी जाएगी। सांसदों पर तब भी नजर रखी जाएगी जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो। सांसदों के संसद में व्यवहार और बहस में कर्मठता को रिकॉर्ड किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक सांसदों का प्रमोशन इसी रिपोर्ट कार्ड के आधार पर किया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि ठीक काम नहीं करने वाले सांसदों को बिंदुवार रिपोर्ट भी दी जाएगी। कानपुर के हाई प्रोफाइल ज्योति मर्डर केस में शक की सुई उसके ही पति पीयूष की तरफ घूम रही है। पीयूष का कानपुर की किसी महिला से नजदीकी संबंध भी बताया जा रहा है। बिस्किट कंपनी की मालिक की बहू के मर्डर केस में पुलिस ने पति को हिरासत में लिया है। इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में शक की सुई ज्योति के पति पीयूष की ओर घूम रही है। आईजी ने बताया कि मौके पर मिले सारे सबूत उसके खिलाफ हैं। सबूत मिलने के बाद ही पीयूष को हिरासत में लिया गया है। आईजी ने बताया कि वो पुलिस को जांच में सहयोग नहीं कर रहा था और लगातार अपने बयानों को बदल रहा था। पुलिस की कई टीमें पीयूष से पूछताछ में जुटी हैं। आईजी के मुताबिक वारदात को किसी प्रोफेशनल किलर ने अंजाम नहीं दिया है, बल्कि हत्या किसी अपने ने ही की है। पुलिस को पता चला है कि पीयूष का कानपुर की रहने वाली एक महिला से नजदीकी संबंध था। पुलिस की टीम उस महिला से भी पूछताछ में जुटी है। यूपी के मैनपुरी में जिला जेल में तैनात सिपाही ने शराब के नशे में जमकर बवाल काटा। नशे में धुत सिपाही ने अपने अफसरों को भी नहीं बख्शा और उन्हें भी जमकर गालियां दी। नहीं तो आपने क्या कह दिया? नशे के खुमार में झूमता और बार बार मीडिया कर्मियों के पैरों को हाथ लगाकर बचाने की गुहार लगाता ये कोई आम आदमी नहीं, बल्कि यूपी के मैनपुरी जिला जेल में तैनात सिपाही है। नशे की खुमारी में झूमते इस पुलिसकर्मी का नाम एसपी मौर्य है, जो कि नशे में इस कदर डूबा हुआ है कि इसे अपनी वर्दी तक का होश नहीं है। देखिए कैसे वर्दी पर लगी इन जनाब की बेल्ट लटकी हुई है, लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हंगामे की खबर लगते ही मौके पर पहुंचे मीडिया के कैमरों को देखते ही आरोपी सिपाही माफी मांगने लगा। मौके पर मौजूद दूसरे पुलिसकर्मियों के मुताबिक नशे में धुत सिपाही ने जेल के दरवाजे के बाहर हंगामा मचाया और अपने आला अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। लगातार गालियां दे रहा था, सभी उच्च अधिकारियों को गालियां दे रहा था। उसके बाद बिना कपड़ों में पाए गए। ये कार्रवाई इनके खिलाफ कल हम करेंगे। डॉक्टर ने मेडिकल किया है, मेडिकल में रिपोर्ट दे दी अपनी। उन्होंने कहा इनके पास पाया गया है कि ये जो है नशे की हालत में थे। मुंबई पुलिस की गिरफ्त में एक ऐसा महिला गिरोह आया है जो कचरे वाली बनकर लूट की वारदात को अंजाम दिया करता था। मुंबई में बांद्रा पुलिस के हाथ एक ऐसा महिला गिरोह लगा है जिसने पिछले कई दिनों में बांद्रा खार जैसे हाई प्रोफाइल इलाकों में लोगों की और पुलिस की नींद उड़ा रखी थी। जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये 2 तस्वीरें उन महिलाओं की है जो मुंबई के हाई प्रोफाइल इलाकों में कहर मचा रही हैं। अब तक इन दोनों महिलाओं पर करीब 11 लाख से ज्यादा का चोरी का आरोप है।
इनमें से एक का नाम पूजा गुप्ता और दूसरी का नाम बाबी बाई है। इस बुजुर्ग महिला की उम्र 67 साल है। इस गिरोह में 2 और अहम सदस्य हैं जिनका नाम अंजू और तुलसी है। ये महिलाएं पहले घर की रेकी करती हैं और फिर बाद में कहीं कचरा वाली बनकर तो कभी किसी और बहाने से घर में दाखिल होकर लूट की वारदात को अंजाम देती थी। पुलिस को शक है कि इस गिरोह में और भी कई लोग हैं जिसमें बच्चे भी शामिल हो सकते हैं। इनमें से अब तक पुलिस ने 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया है, वहीं एक अभी भी फरार है। मुंबई पुलिस ने एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर समेत 4 लोगों को किया गिरफ्तार जो फिल्म बनाने की हसरत में हफ्ता उगाही करते थे। फिल्म बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर से हफ्ता उगाही करने वाले एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर समेत 4 लोगों को मुंबई पुलिस ने उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब ये लोग फिरौती की पहली किस्त 25 लाख रुपए लेने पहुंचे थे। पुलिस की गिरफ्त में आए इन लोगों के नाम है विनय प्रेम प्रधान, अरविंद लालमणि सिंह, आरिफ हबीब खान, सरफराज बादशाह खान, जफर जब्बार रईस। इन 5 पर बीएमसी और एमएमआरडीए के ठेकेदारों से हफ्ता उगाही करने का आरोप है। इस गिरोह का मुख्य सरगना है विनय प्रेम प्रधान, जो पिकनिक नाम से एक फिल्म बनाना चाहता था और उसे 3 करोड़ रुपए की जरूरत थी। लिहाजा विनय ने अपने साथियों के साथ मिलकर हफ्ता उगाही का प्लान बनाया और फोन कर बड़े ठेकेदारों को धमकी देने लगा। कॉन्ट्रैक्टर ने इस बात की शिकायत पुलिस में कर दी, जिसके बाद विनय प्रधान जैसे ही अपने साथियों के साथ 3 करोड़ की फिरौती में से 25 लाख की पहली किस्त लेने पहुंचा, पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। विनय कोलकाता का रहने वाला है और उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। दिल्ली में बंद कमरे में एक लड़की के साथ दरिंदगी का मामला आया है सामने। देश की राजधानी दिल्ली में रोंगटे खड़े कर देने वाली दरिंदगी सामने आई है। स्ट्रेचर पर लेटी दर्द से कराहती इस लड़की का चेहरा और आंख इस तरह सूज गया है कि इससे ठीक से बोला तक नहीं जाता। लड़की का कसूर सिर्फ इतना था कि इसने गली में रहने वाले नूरी नाम के शख्स का कहना नहीं माना और वो जिस जगह काम करती थी वहाँ किसी और लड़के से बात करने लगी थी। नूरी चाहता था कि लड़की सिर्फ उसी से बात करे और उसी का कहना माने, लेकिन लड़की ने जब ऐसा करने से मना कर दिया तो गली का जिस जगह काम करती थी वहाँ किसी और लड़के से बात करने लगी थी। नूरी चाहता था कि लड़की सिर्फ उसी से बात करे और उसी का कहना माने, लेकिन लड़की ने जब ऐसा करने से मना कर दिया तो गली का दबंग नूरी ने इंसानियत की हद पार करते हुए लड़की के साथ दरिंदगी की। वाकया 27 जुलाई का है और उसी रात से पीड़ित लड़की दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती है। पुलिस ने लड़की का बयान दर्ज कर लिया है और आरोपी नूरी को गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश पुलिस की दबंगई सामने आई है। दरअसल छतरपुर में पार्क के सामने बात कर रहे एक लड़का लड़की को पुलिस ने बुरी तरह पीटा। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पुलिस की दबंगई सामने आई है। दरअसल सड़क किनारे बने पार्क के सामने बात कर रहे एक लड़का लड़की को पुलिस ने बुरी तरह पीटा है। वहीं उनके परिजनों के पहुंचने पर उनके साथ भी बदसलूकी और मारपीट की गई। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह पुलिसकर्मी सीएसपी के आदेश पर सरेआम मारपीट कर रहे हैं और सीएसपी अभद्र शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सीएसपी से लाख मिन्नतें करने के बावजूद उनका दिल नहीं पसीजा और पुलिस उसे पीटती रही। पीड़ित छात्रा के मुताबिक वो अपनी सहेली के साथ कॉलेज से लौट रही थी, जहां रास्ते में पार्क के पास उसका भाई मिल गया और वो अपनी सहेली के भाई से बातें करने लगी। तभी पुलिस वहां पहुंची और उनके साथ बदतमीजी की और बुरी तरह पीटा गया। घटना के बाद लड़का और लड़की के घर वाले पुलिस के खिलाफ शिकायत कर जांच की मांग कर रहे हैं। सुरक्षा का दम भरने वाली दिल्ली पुलिस के नाक के नीचे बदमाशों ने दिया सरेआम लूट को अंजाम। भीड़ भाड़ वाले लाहौरी गेट इलाके में बदमाशों ने फायरिंग भी की। सीसीटीवी में कैद अफरा तफरी और भागते हुए लोगों की ये तस्वीर दिल्ली के लाहौरी गेट इलाके की है। भीड़ भाड़ वाले इलाके में बदमाशों ने दिन दहाड़े गोली चलाई और लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। 2 बाइकों पर सवार होकर आए 5 बदमाशों ने एक कुरियर कंपनी से हथियारों के दम पर सरेआम 3.5 लाख की लूट को अंजाम दिया। वारदात की खबर लगते ही मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने 2 बदमाशों को धर दबोचा। हालांकि 3 लुटेरे फरार होने में कामयाब हो गए। लूट को अंजाम देकर फरार होते बदमाशों की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई हैं। सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों को देखने के बाद पता चलता है कि कैसे बदमाशों ने पुलिसकर्मी पर गोली चलाई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की चलाई गोली से डरकर बदमाशों की मोटरसाइकिल सड़क पर ही फिसल गई और मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने 2 बदमाशों को धर दबोचने में कामयाबी हासिल की। दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार बदमाशों से 2 बंदूकों के साथ साथ लूटे गए तकरीबन 2 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस ने बदमाशों को रिमांड पर लेकर फरार साथियों के बारे में पूछताछ शुरू कर दी है। मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में अस्सी नदी को नाले के तौर पर किया गया है दर्ज। आरटीआई की जानकारी में ये खुलासा हुआ। एक और जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नदियों को बचाने की मुहिम चला रहे हैं, तो वहीं उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में प्राचीन नदी अस्सी को नाला घोषित कर दिया गया है। वो भी उस नगर निगम ने अस्सी नदी को नाला घोषित किया है, जिस पर पिछले 2 दशकों से बीजेपी की सत्ता है। काशी के प्रधान तीर्थों में एक अस्सी संगम है, जहां गंगा और अस्सी मिलती हैं। इसलिए अस्सी को तीर्थ के तौर पर मान्यता मिली है, लेकिन ये नगर निगम के राजस्व रिकॉर्ड में नाले के तौर पर दर्ज है। इसका खुलासा एक आरटीआई से हुआ है। नगर निगम ने ये जानकारी राजस्व अधीक्षक की रिपोर्ट को आधार बनाकर दी है।
सरकार की अनदेखी की वजह से 80 नदी विलुप्त होने के कगार पर है।